हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो देखिए, इसमें ये एक ही थ्योरम गिवन है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसी पे बेस्ड हमारे एग्जाम्पल रहेंगे। स्टेटमेंट क्या है? कैपिटल एफ ऑफ एस इस फंक्शन का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल गिवन है? एफ ऑफ टी के। सेकेंड है कैपिटल जी एस, इस फंक्शन की इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल गिवन है? जी टी के। तो दो फंक्शन है, एक में वेरिएबल एफ यूज किया गया है, दूसरे में जी यूज किया गया है। ठीक है, अब जो आपके पास फंक्शन है एफ और जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई है। हमें क्या निकालना है? इसकी इन्वर्स लैप्लेस निकालनी है। किसके इक्वल आनी चाहिए? इसमें यू पुट कर दिया है फंक्शन एफ में, एफ ऑफ यू इनटू में जो आपके पास स्मॉल जी गिवन है, इसमें क्या वेरिएबल है? टी माइनस में यू। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में और लिमिट क्या रहेगी? 0 से टी। ये हमें प्रूव करना है। अब अगर हम ये भी प्रूव कर दें, एफ ऑफ एस इंटू में जी एस इक्वल टू इस एल इन्वर्स को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? लैप्लेस। किस फंक्शन का? इस फंक्शन का स्मॉल एफ ऑफ यू जी टी माइनस में यू, इसका इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में, लिमिट 0 से टी। तो इस फंक्शन का अगर हम लैप्लेस निकाल दें तो भी जो हमें प्रूव करना है वो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन उठाया है, क्योंकि लिमिट 0 से टी है तो लास्ट वेरिएबल टी में आएगा, तो इसको हमने सपोज कर लिया है फाई टी, वेरिएबल टी उठाया है। ठीक है, ये फंक्शन उठाया, इसका लैप्लेस निकालना है तो इस पर लैप्लेस लगा दिया। अब लैप्लेस जब हम निकालते हैं किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी की, तो वो कैसे निकलती है? क्या फॉर्मूला होता है? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एस टी, जो ये फंक्शन है वो एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन डी। समझ गए? ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए, जो ये फंक्शन है ये कंप्लीट किसका काम करेगा? एफ ऑफ टी का। तो क्या बनेगी इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एस टी, ये हमारे पास जो फंक्शन है गिवन है वो एज इट इज़, और इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। समझ गए? ये इस तरह से रहेगा। फिर ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ लिखा है, ई की पावर माइनस एस टी को इस साइड लिख दिया है, डी यू डी टी। अब ये क्या कर रहा है? जो आपके पास ये इंटीग्रेशन गिवन है इनको इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, चेंज करने के लिए क्या, यहाँ से इंटीग्रेशन किस में था? u में है ना। लिमिट क्या है यहाँ पर? u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू टी तक, इस तरह से गिवन है। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। जो आपके पास ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस होती है, इस पे u शो किया गया है और इस एक्सिस पे हमने t को शो किया है। आपके पास क्या था? u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू टी था। तो u इक्वल टू 0 ये रहेगी आपके पास, जहाँ पे हमने t को शो किया है। u इक्वल टू 0 ये लाइन होगी, u इक्वल टू टी ये स्ट्रेट लाइन होगी आपके पास। समझ गए? ये तो u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू टी ये हमने शो कर दी, ये लाइन बनेगी आपके पास, ये लाइन बनेगी। अब u की लिमिट थी, तो मतलब क्या था आपके पास? u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू टी, इस तरह से लिमिट उठाई गई थी, यही थी ना, u इक्वल टू 0 से u इक्वल टू टी। अब हमें लिमिट किस में बनानी है? t में। तो हम क्या करेंगे? t इस तरह से शो है तो t यहाँ से उठाएंगे और देखेंगे ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह से इसकी लिमिट बनेगी हॉरिजॉन्टली t की। अब ये लाइन देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे ये लाइन 0 से स्टार्ट हुई थी u की, और ये लाइन कहाँ तक जा रही थी? इस तक जा रही थी। तो हमने लिमिट 0 से t ली थी u की। अब देखते हैं t कहाँ से जा रहा है, इस लाइन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये लाइन जो आपके पास गिवन है इसकी इक्वेशन क्या है? t इक्वल टू यू। तो t कहाँ से स्टार्ट होगा? u से, लिमिट में t कहाँ से स्टार्ट होगा? u से, और कहाँ तक जाएगा t? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला इंटीग्रेशन एज इट इज है 0 से इन्फिनिटी। अगला जो इंटीग्रेशन है उसको चेंज कर दिया गया है, लिमिट क्या बनेगी? u से इन्फिनिटी। जो आपके पास फंक्शन थे वो एज इट इज, सिर्फ जो हमारे पास अंदर था वो u के रिस्पेक्ट में था, t के रिस्पेक्ट में लिख दिया और u को बाहर लिखा है। समझ गए? ये इस तरह से इसको चेंज किया गया है। अब क्या किया उसने? यहाँ पर e की पावर माइनस में एस यू ये लिखा है, और e की पावर प्लस में एस यू ये लिखा है। देखिए अगर e की पावर हम मल्टीप्लाई में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और e की पावर 0 1 बनेगा। फिर e की पावर माइनस में एस टी और e की पावर एस यू को उठाया है, e की पावर माइनस में एस टी इंटू में e की पावर एस यू। तो इसका मतलब क्या है? e की पावर ये पहले तो ऐड हो जाएंगी, e की पावर माइनस में एस टी प्लस में क्या बन जाएगा? e की पावर एस यू। अब माइनस साइन और s को जब हम कॉमन लेंगे तो e की पावर क्या बनेगा? माइनस s, यहाँ पे t बनेगा और यहाँ पे माइनस u बन जाएगा। समझ गए? इस टर्म में यहाँ पर पहले तो इस टर्म को इस तरह से लिखा है,
ये मल्टीप्लाई में है, फिर इन दोनों टर्म से ये बनाया गया है, और ई की पावर माइनस में एस यू है वो एज इट इज़ रखा है। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है अपना, टी के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे क्या है, ई की पावर सिर्फ माइनस में एस यू है, और ये जो फंक्शन है ये भी सिर्फ क्या है, एफ यू में है। तो ये दोनों फंक्शन यू में है, इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है, तो इन दोनों को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि यू वेरिएबल टी से अलग है। तो ये देखिए ई की पावर माइनस में एस यू, एफ यू को बाहर लिख दिया है, इंटीग्रेशन यू से इन्फिनिटी एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, जी टी माइनस यू एज इट इज़, और ये टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो इसको उठाया सिर्फ, समझ गए। अब इसके ऊपर फोकस करिए, यहाँ पर t माइनस यू है, t माइनस यू है, तो इसको हम कोई नया वेरिएबल उससे डिनोट कर देते हैं, नए वेरिएबल से, तो t माइनस यू को v बना दिया, तो e की पावर माइनस एस एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा v, जी वी डी वी, समझ रहे हैं। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है अब आपको, आपने जर्नल ये पढ़ा है, e की 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस में एस टी एफ ऑफ टी डी टी, जर्नल ये फॉर्मूला पढ़ा है, और ये क्या बनता है आपके पास, लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस में एस यू जी वी डी वी, वेरिएबल यहाँ पे टी था, यहाँ पे वी है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेरिएबल से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, जी, यहाँ पे एफ था, तो लैप्लेस किसका बन गया था, एफ ऑफ टी का, यहाँ पे जी है, तो ये लैप्लेस किसका बनेगा, ये इतनी टर्म किसका लैप्लेस बनाएगी, आपके पास जी वी फंक्शन का लैप्लेस बनाएगी, वेरिएबल कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जी फंक्शन का लैप्लेस बनाएगी, और हमारे पास गिवन है जी फंक्शन का लैप्लेस किसके इक्वल होता है, कैपिटल जी एस के, ठीक है। तो देखिए इसने क्या लिख दिया, इसको जी एस लिख दिया, इस टर्म को जो ब्रैकेट में गिवन है इसको क्या लिखा है, जी एस, ये लैप्लेस का फॉर्मूला है। अब जो जी एस है वो इस u से इंडिपेंडेंट है, तो ये जो जी एस है इसको हम बाहर लिख देंगे, इसको बाहर लिखते ही आपको क्या दिखाई देगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस में एस यू एफ यू डी यू, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल ही चेंज है, और वेरिएबल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन पे। देखिए यही इंटीग्रेशन बन रहा है आपके पास, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस में एस यू एफ यू डी यू, और ये क्या बनेगा, लैप्लेस बनेगा किसका, एफ ऑफ यू लिख सकते हो, एफ ऑफ टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो लैप्लेस एफ का हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, एफ ऑफ एस के। तो ये फंक्शन जो आपके पास इतना है ये एफ ऑफ एस बन जाएगा, जी एस हमारे पास मल्टीप्लाई में बाहर था, और यही हमें प्रूव करना था, लैप्लेस ऑफ फाई टी इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। अब इस एल को हम जब राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, एल इनवर्स, समझ गए। तो ये प्रूफ आप अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। अब ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इसके ही बेस पे हमारे एग्जाम्पल है। तो देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेलुएट एल इनवर्स एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास इनवर्स लैप्लेस निकालनी है इस फंक्शन की, ठीक है। और कन्वोल्यूशन थ्योरम किस पे लगती है, दो फंक्शन पे लगती है, एक एफ ऑफ एस पे और एक जी एस पे। उसका हम क्या निकालते हैं, इनवर्स लैप्लेस निकालते हैं। तो इसलिए इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, दो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसे फंक्शन होने चाहिए जिसकी इनवर्स लैप्लेस आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इनवर्स लैप्लेस अप्लाई करेंगे एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पर। तो इसको इस तरह से लिखा गया है, एक फंक्शन तो हमने क्या बना दिया है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और सेकेंड फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये फंक्शन है जो, इसको क्या नाम दे देंगे, कैपिटल एफ ऑफ एस, और इस फंक्शन को क्या नाम देंगे, कैपिटल जी एस, ठीक है। अब इस पे क्या लगाएंगे हम, इनवर्स लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन, और ये आपको पता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका इनवर्स लैप्लेस किसके इक्वल होता है, कोस ए टी के, जिसको हम क्या नाम देंगे, एफ ऑफ टी, ठीक है। 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसकी इनवर्स लैप्लेस किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन में ए साइन ए टी के, जिसको नाम हम देंगे जी टी। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या थी हमारे पास, इनवर्स लैप्लेस किस फंक्शन का, एफ ऑफ एस इंटू में कैपिटल जी एस, किसके इक्वल था ये आपके पास, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से टी रहती है, अंदर आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ यू जी टी माइनस में यू डी यू, ठीक है।
तो देखिए ये फंक्शन हमारे पास था, इसकी इन्वर्स लैप्लास हमें निकालनी है। ये दो फंक्शन में हमने ब्रेक कर दिया था, ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एस और ये क्या था हमारे पास जी एस। अब इस पर इन्वर्स, ये आपके पास कन्वोल्यूशन थ्योरम है, उसको अप्लाई करेंगे। तो 0 से टी एफ ऑफ यू, यानी ये टी की जगह यू पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस ए यू। फिर जी टी माइनस में यू, तो आपके पास जी फंक्शन दिखाई दे रहा है, टी को किससे रिप्लेस कर देंगे टी माइनस यू से, तो ये क्या बन जाएगा साइन ए एज इट इज़ टी माइनस में यू 1/, में ए एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में। अब इस फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 से डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है 2 कोस ए इंटू में साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी, ये होता है। तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम, क्या बनेगा साइन ए प्लस बी, ए और ये अपना बी, कैपिटल बी का काम कर रहा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगी, तो ये आपके पास किसके इक्वल आया ए टी के, ठीक है। माइनस का साइन, साइन ए माइनस बी, यानी ए यू माइनस में ए टी बनेगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 2au माइनस का ए टी एज इट इज़। अब साइन ए टी ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में है, ये कांस्टेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपके पास सिर्फ क्या बनेगा यू, यहाँ पे क्या है वेरिएबल यू है साइन के साथ, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है माइनस कोस, माइनस माइनस ये इसको प्लस बना देगा, इस साइन का क्या बन जाएगा कोस 2au माइनस में ए टी, और फिर अपॉन में क्या हो जाएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो ये आपको क्या देगा 2a, ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से t, तो हम t यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म बनेगी, t आप यहाँ पे पुट करेंगे 2at माइनस में at बनेगा, तो ये क्या देगा आपको at सिर्फ। फिर आप 0 यहाँ पे पुट करेंगे, ये टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या देगा कोस 80 अपॉन में 2, समझ गए। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में सिर्फ क्या रहेगा 1/, में 2a और t इंटू में साइन ए टी। आपको सिर्फ ये थ्योरम याद करनी है, और जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसको दो फंक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन रहेगा। देखिए सेकंड एग्जांपल और पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की क्यूब गिवन है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम दो फंक्शन में इसको ब्रेक करेंगे। तो देखिए इनवर्स लैप्लास लिखी है इस फंक्शन की, ठीक है। और यहाँ पे दो फंक्शन क्या बना दिए हैं, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का स्क्वायर क्यूब है, तो एक पावर इसकी रहती है, उसको क्या लिख दिया है 1/, में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसको नाम एफ ऑफ एस दिया है, इसको नाम क्या दिया है जी एस, ठीक है। पहले देखिए जी एस फंक्शन किसके इक्वल है, जी एस फंक्शन 1/, में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसकी इन्वर्स लैप्लास किसके इक्वल होती है 1/, में साइन ए टी के इक्वल होती है, तो ये तो अपना क्या बन जाएगा स्मॉल जी टी फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो जो ये 1/, में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर गिवन है इसका स्क्वायर है, ठीक है, साथ में क्या आ गया एस। तो जो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब होता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है ये वाला। देखिए साइन ए टी के साथ टी भी लगाया है, यानी एफ ऑफ टी के साथ टी आ गया, ठीक है ना। जो फंक्शन है उसके साथ टी होता है, और जो यहाँ पे एफ ऑफ एस है माइनस साइन के साथ इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखिए 1/, में ए साइन ए टी एज इट इज़, इसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो अपनी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी क्या बन जाएगी राइट हैंड साइड बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ये अपने पास किसका काम कर रहा है एफ ऑफ एस का, माइनस साइन ये वाला एज इट इज़, इस फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में। तो -1/, में क्या आएगा पहले तो एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर इनटू में क्या आएगा 2s आएगा, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बना, और जो 2 कांस्टेंट है वो कहाँ चला गया इसके अपॉन में। तो समझ गए, आपको पहले जीएस फंक्शन पढ़ लेना, आप पहले जीएस फंक्शन पढ़ लेना। इनवर्स लैप्लास 1/, में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का ये होता है, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले का यूज करके ये निकाला गया है।
यहाँ पे जो आया है वो फंक्शन क्या बनेगा एफ ऑफ टी, ये फंक्शन क्या बनेगा जी टी। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, इन्वर्स लैप्लेस जब हम लगाएंगे तो 0 से टी यहाँ पे क्या होता है एफ ऑफ यू, यानी टी में यू पुट करते हैं तो 1/2a एज इट इज़, यहाँ पे यू पुट करेंगे साइन ए यू बन जाएगा। और जो आपके पास जी होता है उसमें हम क्या पुट करते हैं टी माइनस में यू, तो 1/a एज इट इज़ साइन ए, टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम टी माइनस में यू डी यू। ठीक है, तो ये 1/a क्या बन जाएगा 1/a का स्केयर, जो रिमेनिंग टर्म है उनको एज इट इज़ रखा है। अब इसके बाद देखिए u एज इट इज़ रहेगा, जो ये आपके पास टर्म है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, तो ये 2 ऑलरेडी पहले था तो ये कितना बन जाएगा 4। ये आपके पास क्या बन रहा है 2 साइन ए इंटू में साइन बी बन रहा है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सॉरी कोस में रहेगा, ये दोनों साइन होते हैं उस टाइम किस में होता है ये कोस ए माइनस बी, माइनस का साइन होता है कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल है ए यू के इक्वल है, माइनस का साइन बी किसके इक्वल है ए टी, ये प्लस का बन जाएगा ए यू, कोस ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए यू प्लस में ए यू 2au माइनस में ए टी, समझ गए, माइनस एज इट इज़। अब ए प्लस बी, ए किसके इक्वल है ए यू के और बी किसके इक्वल है ए टी माइनस में ए यू, तो ये ए यू तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये ए टी रिमेनिंग होगा, तो ए टी लिखा गया है। देखिए अब u को इससे मल्टीप्लाई किया है तो एक इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, u को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। यहाँ पे u इंटू में ये है, यहाँ जो आपके पास ये कोस है इसके साथ भी थीटा में क्या गिवन है u गिवन है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो u एज इट इज़ ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकेंड फंक्शन बनेगा, u एज इट इज़ इस फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा कोस का साइन 2au माइनस ए टी एज इट इज़, और u के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन में क्या बन जाएगा 2 माइनस u का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा 1, और जो आपके पास ये फंक्शन गिवन है इसका एक बार और हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कोस, ये एज इट इज़ अपॉन में इसका दोबारा आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2a अगेन आएगा, ऑलरेडी 2a है तो ये क्या बन जाएगा 4a स्केयर, समझ गए। इस होल टर्म में हमें क्या पुट करना है 0 से t, ये पुट करना है, साथ में क्या है -1/4a स्केयर एज इट इज़। यहाँ पे जो कोस ए टी है वो क्या रहेगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा इस u का, ये क्या बना देगा u स्केयर बाय में 2। अब लिमिट इसके अंदर भी हम क्या पुट करेंगे 0 से t, समझ गए। तो देखिए t जब आप यहाँ पे पुट करेंगे ये t एज इट इज़, यहाँ पे t पुट किया है तो 2at माइनस में at, तो ये साइन at बन जाएगा अपॉन में 2a एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे t पुट करेंगे सेम क्या बनेगा 2at माइनस में 80, तो कोस 80 अपॉन में 4a इसकी। ओके, उसके बाद माइनस का साइन यहाँ हम क्या पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई में ये टर्म तो 0 बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो कोस 0 क्या, सॉरी यहाँ पे 0 पुट करेंगे -80 तो हमारे पास रहेगा तो कोस 80 बन जाएगा अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस का साइन, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए t पुट करेंगे तो t स्क्वायर कोस 80 बनेगा, 0 पुट करेंगे तो ये टर्म चली जाएगी, तो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा, समझ गए। अब यहाँ पे भी 2a है, मल्टीप्लाई करने पर 1/8a की क्यूब बनेगा, और यहाँ पर क्या है 1/8a स्क्वायर है, तो इसने क्या लिखा है 1/8a की क्यूब कॉमन ली है, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। यहाँ पे a स्क्वायर है, ध्यान रखना है, कॉमन क्या लिया है a की क्यूब, तो एक a मल्टीप्लाई में कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड एग्जाम्पल रहेगा, समझ गए। देखिए थर्ड एग्जाम्पल की सिर्फ स्टार्टिंग की पढ़ लेते हैं, कैसे फॉर्मूलाज निकाल लिए हैं इसने। क्या है, यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेलुएट L इनवर्स 1/s+1 इंटू में s+9 का स्केयर। ठीक है, तो आपके पास एक फंक्शन तो ये बनेगा 1/s+1, इसकी हम इनवर्स लैप्लेस निकालेंगे, और एक फंक्शन कौन बनेगा 1/s+9 का स्केयर। तो लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा था, अगर 1/s में a इसकी पावर क्या है 1 है, पावर सिर्फ क्या है 1 है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है e की पावर at बनता है। अगर प्लस साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है 1, तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो e की पावर क्या बन जाएगी -t।
समझ गए। सेकंड देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 में s+9, s+a बोल सकते हो, उसका स्केयर है, तो पावर 2 है। पावर 2 के केस में क्या फॉर्मूला बनता है, t इंटू में e⁻at, प्लस साइन है तो e की पावर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। समझ गए। और a की वैल्यू क्या है, 9, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। अब इसने क्या किया है, जब पावर 2 है उसको तो क्या नाम दिया है, f(s), तो ये आपके पास f(s) का काम करेगा। और जो इसका इन्वर्स लैपलेस होगा उसको हम क्या लिख देंगे, स्मॉल f(t). ठीक है, इसके अंदर हम क्या पुट करते हैं, u। तो देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पे u पुट किया है। जो आपके पास ये फंक्शन है इसको नाम दिया है gs, और इसका जब आप इन्वर्स लैपलेस निकालोगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल gt। और यहाँ पे हम t को किससे रिप्लेस करते हैं, t-u। ठीक है, इसके बाद देखिए बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा ये, आप इसको सोल्व इजीली कर सकते हो, तो ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये आपके पास 6.3 एक्सरसाइज थी, इसके सभी एग्जाम्पल और थ्योरम हो चुकी है, 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। ओके।